और मैं वो सियासतदान हूं जिसने मुल्क से बाहर नहीं भागना। मैं नवाज शरीफ नहीं हूं कि हर वक्त जब उसके ऊपर कोई केस होता है पहले मुशर्रफ के घुटने गोडे पकड़ के एनआरओ लेके बाहर भाग गया, फिर एनआरओ लेके वापस आया, फिर यहां डाके मारे, फिर जब वक्त आया एहतसाब का जो इसके मेडिकल रिजल्ट थे उनमें भी धांधली की। माजी की साजिश दोहराई जा रही है। नवाज शरीफ और जरदारी पीटीआई को फौज से लड़वाने की साजिश कर रहे हैं। इमरान खान का गुजरांवाला में खिताब, कहा सुन लो इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। नवाज शरीफ को उनके हलके में हराऊंगा, जरदारी तुम्हारे पीछे जिंदा आ रहा हूं, सुपर पावर के सामने घुटने टेकना शिर्क है। ट्वीट में लिखा, इनकलाब की जानिब गामजन है, शरका की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, कौम हमारी पुकार की हिमायत का वाज़े पैगाम दे रही है। सिंध से हकीकी लॉन्ग मार्च का काफिला सक्खर से रवाना, शुरका का रहीम यार खान से होते हुए खानेवाल पहुंचने का प्लान, रात खानेवाल में क़याम करेंगे। गुजरांवाला में हकीकी आज़ादी मार्च, कप्तान के इस्तकबाल के लिए पहलवान भी पहुंच गए। गोंदलावाला अड्डा चौक पर कप्तान का इस्तकबाल, पहलवानों ने रिवायती कपड़े पहन रखे थे, हाथों में गुर्ज था, भंगड़े भी डाले गए। मरियम नवाज की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान की फिक्र सताने लगी। पहले नवाज शरीफ ने कहा था कि इदारों को सियासत में नहीं आना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट का हालिया बयान नवाज शरीफ की कामयाबी है। मरियम ने अपने अब्बू को फातिह करार दे दिया। हकीकी आज़ादी के सफ़र, अज़्म मजबूत, हौसले भी जवान, पहनावे के साथ चप्पल का पायदार होना भी ज़रूरी। कप्तान चप्पल के लिए चाचा नूरुद्दीन ने तैयारी मुकम्मल कर ली। जापानी रबड़ से बनाई कप्तानी चप्पल तोहफे में दी जाएगी। बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ, जबरदस्त कवरेज कर रहे हैं, बाकी वो डरा धमका के कवरेज नहीं करवा रहे इस इनकलाब को। और समी इब्राहिम, जब आप इंसाफ के लिए सहाफत करते हैं, अरशद शरीफ की तरह, इमरान रियाज की तरह, तो ये इबादत में शामिल हो जाती है। अच्छी कवरेज दिखा रहा है और लोग देख भी रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोल न्यूज़ को लोग वाच कर रहे हैं। इस वक्त अगर कोई सही मानों में लॉन्ग मार्च की हकीकी आज़ादी की कवरेज कर रहा है तो वो बोल न्यूज़ है। हकीकी आज़ादी की जंग बोल के संग, कप्तान और अवाम ने बोल की बेहतरीन कवरेज को सराहा। इमरान खान कहते हैं बोल न्यूज़ बेहतरीन कवरेज कर रहा है, बाकी चैनल्स डरे हुए हैं। इमरान रियाज और समी इब्राहिम हक और सच के साथ खड़े हैं। अवाम का कहना है हकीकी कवरेज से बोल न्यूज़ कर रहा है। जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है बोल न्यूज़ देख रहे हैं। बोल के अलावा कोई चैनल नहीं जो आज़ाद हो। टर्किश मौसीकार धुन बनाते बनाते गुन गाने लगे, तो गए वरान भी इमरान खान के मद्दा, एब्सोल्युटली नॉट के खालिक की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इमरान खान हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया, तुर्क कौम समझती है इमरान खान अच्छा लीडर है, हमारी दुआएं इमरान और पाकिस्तान के लिए हैं, वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन। फ्रांस के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मुश्तरका कसीरुल-जहती ताल्लुकात के लिए पुरुमीद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की फ्रांसीसी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का इयादा किया गया। आर्मी चीफ से ओमान के सफीर ने भी मुलाकात की। हमारा मकसद उन साइलिन की मदद करना है जो रियासती कोताहियों के बायस अदालत आते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला का ज़िले अदालतों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट अदालतों का क़याम इंतज़ामिया का काम था, अलमिया ये है रियासत की तरजीहात में ये सबसे नीचे थी।
अक़वाम मुत्तहिदा अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करे, वालिदा के बाद शहीद की अहलिया का भी मुतालबा। जवेरिया सिद्दीकी ने ट्वीट में लिखा कि हुकूमत ने अरशद शरीफ पर गद्दारी के मुकदमात बनाए, उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। फ्रांस में बेबाक सहाफ़ी के कत्ल पर एहतजाज, बेल्जियम में ताज़ियती तकरीब, अरशद शरीफ को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। दोस्त मजारी के हामियों का एंटी करप्शन टीम से झगड़ा, हाथापाई की कोशिश। साबिक डिप्टी स्पीकर के जिस्मानी रिमांड में तौसीक की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। शहबाज सरकार की इंतकामी कार्रवाइयां जारी, शहबाज गिल के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी, नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। वजारत दाखिला की तस्दीक, काबीना की मंजूरी के बाद नाम शामिल किया गया। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास, जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। मच्छर कॉलोनी में हुजूम के तशद्दुद से नौजवान की हलाकत, IG गुलाम नबी मेमन ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। कहा 15 नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, 4 मुल्जिमान शनाख्त कर लिए, दीगर को भी करा लेंगे। पेशी इमाम ने मकतूलीन को तशद्दुद से बचाने की कोशिश की। ATC ने मजीद 12 मुल्जिमान को 7 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। T20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से हरा दिया। कीवीज 180 रन के ताक़ुब में 159 रन बना सके। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। 145 रन का हदफ लंकन टाइगर्स ने 19वें ओवर में पूरा कर लिया। शाहीनों की सिडनी ओलंपिक पाक आमद, शानदार इस्तकबाल किया गया। फैंस ने कौमी क्रिकेटर्स के साथ तस्वीरें बनवाई, ऑटोग्राफ लिए। शान मसूद कहते हैं कि अगले दोनों मैचेस जीत के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ग्रीन शर्ट्स कल सिडनी में प्रैक्टिस करेंगे। 3 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से मार का शेड्यूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।